गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो आप? बस बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। बाकी सब कैसे हैं? अरे हाय। मानसी। तो मैम कैसे हो आप? हाय। सब गेम खेलने के लिए होते हैं तो सब अच्छे होते हैं। अच्छी बात। नहीं। तो हाँ, चलिए उसी में आज सब के में आते तो सब एक्टिव हो जाते हैं। सही बात है, होना भी चाहिए क्योंकि आज आपको जीतना है। आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरा नाम है मानसी और आप आ गए हैं जेन वाइज के 2 बजे वाले सेशन में, जहाँ पे हम खेलेंगे गेस द सिंगर। तो गेम को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको गूगल मीट और मेंटीमीटर में क्विज खेलते कैसे हैं उसके रूल्स को अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक अनम्यूट मत कीजिएगा। मैंने 2 बजे बोल दिया क्या? सॉरी, आई एम सॉरी। 3 बजे वाले जेन वाइज के गेस द सिंगर क्विज में माफ कीजिएगा। तो हम लोग रूल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप अपने माइक को म्यूट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब एक साथ माइक म्यूट करेंगे तो मैं आपकी बात नहीं समझ पाऊंगी। आपको अपना हैंड रेज करना है, जो गूगल मीट में व्हाइट कलर का हैंड का साइन बना है उसको एक बार दबाइए। मैं आपका नाम पढ़ूंगी और आपको कॉल आउट करूंगी और हम आपस में बातें करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है गेम के बीच तो आप अपना इन कॉल मैसेज में भी अपना क्वेश्चन या फिर अपनी वरी टाइप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हम मेंटीमीटर में गेम कैसे खेलेंगे। मैं थोड़ी ही देर में आपको इन कॉल मैसेज में एक लिंक भेजूंगी। आपको उस लिंक को क्लिक करना है, वो आपको एक नए पेज में लेके जाएगा जहां आपको 2 और लिंक दिखाई देंगे। आपको सबसे पहले वाले लिंक में क्लिक करना है और आपको वो मेंटीमीटर के वेबसाइट पे लेके जाएगा। वहां पे आपको इमोजी और अपना नाम लिखने का ऑप्शन मिलेगा। आप वहां पे अपना नाम और अपना फोन नंबर लिखिए। ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अपना नाम और फोन नंबर जरूर लिखिएगा और ज्वाइन मीटिंग को सॉरी उस क्विज को ज्वाइन कर लेना और वेट करना। वो क्विज तब तक शुरू नहीं होगा जब तक मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूंगी, तो आपको ज्वाइन करके बैठ जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को किसी कारणवश अपना नाम लिखने का मौका नहीं मिला है तो वो गेम को ज्वाइन कर ले। लास्ट में हम लोग आपका जब नेम कॉल आउट करेंगे तो वहां पे आपका रियल नेम लिख देंगे। और अब समझते हैं क्विज के रूल्स को। आपको 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा सही जवाब देने का। प्लस जितना जल्दी और जितना सही आप जवाब देंगे उतना ही ऊपर आप लीडर बोर्ड में नजर आएंगे। तो आपको सही जवाब तो देना ही है, प्लस आपको जल्दी भी आंसर करना है। तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं लिंक को एक बार इन कॉल मैसेज में ड्रॉप कर देती हूँ। एक मिनट दीजिएगा। ये आपको इन कॉल मैसेज पे एक लिंक गया है मेंटीमीटर का। आप वहां पे अपना उसमें क्लिक कीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना फोन नंबर डालिए और वेट कीजिए। जब सारे प्लेयर्स जुट जाएंगे तो हम लोग गेम को शुरू कर देंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर किसी का कोई इशू आ रहा है तो वो इन कॉल मैसेज में अपना इशू टाइप कर दे। मैं यहाँ से आपका इशू रिजॉल्व कर दूंगी। आप इस लिंक में क्लिक कीजिए और अपना नाम अपना फोन नंबर लिख के वेट कीजिए। अगर किसी को अपना नाम लिखने का मौका नहीं मिला है तो वो वैसे ही ज्वाइन कर लेना। जैसे ही गेम खत्म होगा हम लोग लास्ट से कॉल आउट करके आपका रियल नेम उसमें डाल देंगे। हम अगर किसी को कोई इशू है तो वो अपना इशू इन कॉल मैसेज में भी लिख सकता है। 1 मिनट और वेट करेंगे, हम ठीक 3:05 में गेम को शुरू कर देंगे। तब तक आप रेडी हो जाइए पानी वानी पी के और हम लोग गेम शुरू करते हैं। अगर किसी को कोई इशू है तो वो अपना इशू इन कॉल मैसेज में लिख सकता है।
जो अभी नए यूज़र आए हैं, मैंने उनको इन कॉल मैसेज में आपको एक लिंक डाला है, आप उसमें क्लिक कीजिए, अपना नाम डालिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए और जॉइन करके वेट कीजिए। हम ठीक 1 मिनट में गेम को शुरू करेंगे। आज का क्विज़ है गेस द सिंगर। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है चुम्मा चुम्मा दे दे को किस डुएट ने साथ गाया है? कुमार सानू एंड चित्रा सिंह, सुदेश भोसले एंड कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण एंड आशा भोसले। चुम्मा चुम्मा दे दे को किस डुएट ने साथ गाया है? एक मिनट दीजिएगा। सही आंसर है सुदेश भोसले एंड कविता कृष्णमूर्ति। आई होप सब रेडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलते चलते यूं ही कोई गाने को किसने अपनी आवाज दी है? नाजिया हसन, लता मंगेशकर या अलका याग्निक? सही जवाब है लता मंगेशकर। सबने सही जवाब दिया है। कांग्रेचुलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुझे देखा तो ये जाना सनम गाने में मेल सिंगर कौन थे? कुमार सानू, सोनू निगम या अभिजीत? कुमार सानू सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साजन फिल्म का सोलफुल गाना जिए तो जिए कैसे किसने गाया है? एसपी बालासुब्रमण्यम, उदित नारायण या कुमार सानू? सही जवाब है कुमार सानू। कंग्रेचुलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 90s का मशहूर रोमांटिक सॉन्ग है पहला नशा पहला खुमार। किस डुएट ने साथ मिलकर गाया है? सही जवाब है उदित उदित नारायणा और सदा एक मिनट सदा सरगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी को अपनी स्क्रीन में रीलोड नजर आ रहा है तो वो अगर किसी एक को नजर आ रहा है तो वो आपका इंटरनेट इशू है। तो आप एक बार वापस ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको लिंक वापस भेजा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बचना ए हसीनों मशहूर गाना के दो कंपोजर कौन है? आर डी बर्मन एंड विशाल शेखर, शैलेंद्र सिंह और मजरू सुल्तानपुरी
या मोहम्मद रफी और अभिजीत? बिल्कुल सही जवाब है आर डी बर्मन एंड विशाल शेखर शेखर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी लगा के रखना हर शादी का फेवरेट गाना किस मेल सिंगर ने गाया है? उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम? उदित नारायण सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी कभी मेरे दिल में गाने को सोलफुल वॉइस किस सिंगर ने दी है? मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश? मुकेश सही आंसर है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द प्लेयर, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महबूबा महबूबा का एनर्जेटिक परफॉर्मेंस किस आवाज में है? आर डी बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी, मोहम्मद रफी? आर डी बर्मन सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिमझिम गिरे सावन का मैजिकल मेल वर्जन किसने गाया है? विशाल शेखर, किशोर कुमार, अभिजीत? किशोर कुमार सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल क्या करे सॉन्ग किसने गाया है? किशोर कुमार सही आंसर है। सभी ने सही जवाब दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द प्लेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेरे बिना जिंदगी से सोलफुल डुएट किस डुओ ने गाया है? आशा भोसले एंड आर डी बर्मन, अलका याग्निक एंड उदित नारायण, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार? तेरे बिना जिंदगी से का सोलफुल डुएट किस डुओ ने गाया है? लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार सही जवाब है। वेल प्लेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दर्दे दिल दर्दे जिगर को किस सिंगर ने अपनी आवाज दी है? मुकेश, मोहम्मद रफी, अभिजीत। मोहम्मद रफी सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीगी भीगी रातों में रोमांटिक डुएट किस सिंगर का है? उदित नारायण एंड कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले, या फिर किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर। क्या बात है, सभी ने सही जवाब दिया है। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए मेरे हमसफर गाने में फीमेल सिंगर कौन थी? कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक। एक बार फिर सभी ने सही जवाब दिया है। अलका याग्निक सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओ साथी रे गाने का फेमस मेल सिंगर कौन है? उदित नारायण, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार। वेरी वेल प्लेड सही जवाब है किशोर कुमार। कंग्रेचुलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छू कर मेरे मन को की मैजिक वॉइस किसकी थी? सोनू निगम, उदित नारायण, या फिर किशोर कुमार। वापस सभी ने सही जवाब दिया है। सही आंसर है किशोर कुमार। वेरी वेल प्लेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जैसा कोई को अपनी आवाज किस सिंगर ने दी है? अनुराधा पौडवाल, नाजिया हसन, आशा भोसले। नाजिया हसन सही जवाब है। वेरी वेल प्लेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हुआ तेरा वादा लेजेंडरी गाने के मेल सिंगर कौन है? मन्ना दे, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार। सभी ने सही जवाब दिया है। मोहम्मद रफी सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज के क्विज का आखिरी सवाल है। अच्छे से खेलिएगा। कौन से सिंगर एक अजनबी हसीना के लिए फेमस हैं? सोनू निगम, उदित नारायण, या फिर किशोर कुमार। कौन से सिंगर एक अजनबी हसीना के लिए फेमस है? सही जवाब है किशोर कुमार। कंग्रेचुलेशन टू ऑल द प्लेयर। इसी के साथ हमारा क्विज यहीं पे खत्म होता है। हम जल्दी से आज के विनर्स को देख लेते हैं। रूपा दास जी आज के विनर है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मैम। एक सेकेंड दीजिएगा।
कांग्रेचुलेशंस रूपा मैम। आप अपना माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, और मैंने आज के विनर्स को मैं एक बार अनाउंस भी कर देती हूँ। पर वेरी वेल। यस प्रतिभा जी। यस प्रतिभा जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। आई एम देवेंद्र त्यागी, नॉट प्रतिभा त्यागी। ओके, आपके हेलो। नाम में प्रतिभा त्यागी लिखा है। यस, बोलिए बोलिए सर। एक्चुअली मैं फोर्थ आया हूँ, मैं कंफर्म कर रहा था आपको, मैं फोर्थ हूँ मैं। ओके, मैं एक बार विनर्स के नाम अनाउंस कर देती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे आई है रूपा दास मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। फिर सेकंड नंबर पे है भूपेंद्र कौर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। थर्ड नंबर पे आए हैं रोहित जी। फोर्थ नंबर पे है देवेंद्र त्यागी जी। फिफ्थ नंबर पे मैम, है ममता अग्रवाल जी। यस यस, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। मैं एक बार विनर्स के नाम अनाउंस करती हूँ, फिर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करती हूँ। 6 नंबर पे है एमडी इजराइल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। 6 नंबर पे है वेल यस 6 नंबर पे है नीलम शर्मा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 7 नंबर पे है अनीता अग्रवाल जी। आज आप शायद थोड़ा लेट हो गए। यस, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस मैम। 9 नंबर पे है अनीता जी, और 10th नंबर पे है आशीष बोरस जी। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द प्लेयर। अब अगर किसी के कोई सवाल है तो वो एक एक करके अपने हैंड रेज कीजिए। और यस यस, प्रतिभा जी आप बोलिए। हाँ एक्चुअली देवेंद्र मैं जी। देवेंद्र। हाँ हाँ जी जी। मैम, ये जो गाना था जिए तो जिए कैसे, ये शायद बाल सुब्रमण्यम ने गाया था, ना कि कुमार शानू ने। मेरा इनकरेक्ट आया, वो आप चेक करेंगे प्लीज, एक बार देख लीजिएगा। हाँ हाँ, मैं एक बार देख लूंगी। अगर ऐसा कुछ होता है जो सर ने बोला है तो मैं बैकएंड से सारे क्वेश्चन को एक बार चेक कर लूंगी, और आंसर्स को रिजल्ट उस अकॉर्डिंग होंगे, तो रेस्ट अश्योर्ड रहिएगा। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर आप? ये जिए तो जिए कैसे, ये जो था ना गाना। एक सेकेंड ना। आपने क्या बोला कि ये किसने गाया है? एसबी बाल सुब्रमण्यम ने। इसमें लिखा आ रहा है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू। ओके ओके, थैंक नो यू थैंक इश्यूज, कोई बात नहीं। सो आज के विनर्स के अनाउंसमेंट हो गए हैं, और किसी को अगर कोई क्वेश्चन है? यस आशीष बोरा जी बोलिए, कोई क्वेश्चन है? आज मैम थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था क्या आपने? नहीं सर, सारे जितने भी क्विज या फिर तंबोला है वो 3:05 में ही शुरू होते हैं। अरे अदरवाइज 3:10, 3:12, 12, 3:15 तक स्टार्ट होता था। इस बार तो 3:05 में स्टार्ट कर दिया आपने। नहीं नहीं सर, अगर आप ऐप में भी देखेंगे तो 3:05 पे ही शुरू होते हैं सारे गेम। अरे मैं तो इतने गेम खेले, मेरे को आज पहली बार इतनी जल्दी मैं आई मिस 2 क्वेश्चंस, मैं थोड़ा लेट हुआ। कोई बात नहीं सर, अगली बार क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन आता होगा, लेकिन हाँ अब से सारे गेम विद इन 10 बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया, नहीं तो 3:05 पे हम लोग शुरू कर देते हैं। अच्छा ठीक है। और किसी के अगर कोई सवाल है तो? यस ममता जी। नहीं, क्विज तो बहुत अच्छी थी, उसको क्वेश्चंस को ऐसा ट्विस्ट कर देते कि 2 मिनट लग जाते हैं सोचने में। मैम थोड़ा तो डिफिकल्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो अच्छा, क्विज तो अच्छी थी, लेकिन वो ट्विस्ट थे ना, जैसे लास्ट वाले में था ना कि वो अजनबी वाला, किस अजनबी हसीना से कौन सा सिंगर फेमस हुआ, उसमें एकदम मालूम किशोर कुमार, लेकिन एकदम दिमाग घूम गया कि अरे ऐसा तो नहीं कोई नया सिंगर उसमें हुआ हो। थोड़ा तो मैम डिफिकल्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सभी विनर हो जाएगा। नहीं ठीक है, अच्छा है। जी जी, ओके। हेलो। और यस राजू जी, राजू जी। हाँ, मैंने राइज हैंड किया है,
मेरा हाँ जी, हाँ जी। पहले 4 क्वेश्चन में है ना 2 क्वेश्चन में तो आंसर ही नहीं जा रहा था, रीलोड करके आ रहा था। उस दिन भी ऐसे ही हो गया। आपने बोला नेट इश्यू होगा, लेकिन मेरा नेट तो चालू ही था और बाकी के क्वेश्चन में बरोबर गए। मेरे 2 क्वेश्चन और भी रॉन्ग गए, वो तो मेरी वजह से गए होंगे। सर मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन हमारा ये होता है, अगर सबको इश्यू आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन हटा देते हैं या फिर हम लोग वापस से शुरू करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। पर अगर हम किसी एक दो जने का इश्यू आ रहा है तो मतलब उनका पर्सनल नेटवर्क इश्यू है। वो तो तो है, मेरे लेकिन रीलोड करके आ रहा है, मल्टीमीटर मेरा बरोबर चालू है, लेकिन क्वेश्चन दिखा रहा है बरोबर, लेकिन आंसर जा ही नहीं रहा है। आंसर के नीचे रीलोड आ रहा है आंसर दबाने के बाद। तो फिर हाँ जब सर। तक तो मेरा रीलोड आवे जब तक तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। सर मैं समझ सकती हूँ, बट जी मेरा थर्ड टाइम कंटिन्यूस हुआ है मेरा ये, अब थर्ड टाइम ये क्विज में कंटिन्यूस हुआ है ऐसे मल्टीमीटर। सेम मूवीज के थे या सिंगर्स के या कुछ ऐसे। आप एक बार अपनी पार्टनर के फोन से ट्राई कर सकते हैं, जस्ट टू सी कि नेटवर्क इशू है या फिर आपकी आईडी में कोई इशू ना हो। वैसे तो ऐसा नहीं होता नहीं, नहीं है। मेरे आईडी में कोई इशू नहीं है। मेरे इधर नेटवर्क भी वाईफाई भी है, ये भी है। लेकिन जो अभी दूसरे रजिस्टर नहीं हुए मेरे पार्टनर, जो दूसरे मेरी वाइफ, तो वो लोग आ नहीं सकते ना। नहीं तो वो अगर ज्वाइंट हुए तो मालूम पड़ सकता है। उसमें फ्री क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग उसमें एडजस्ट कर देते हैं, उसमें सर मैं मालूम पड़ आपकी जाता है कि जी जी जी, मैं आपकी क्वेश्चन प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, बट जैसे कि मैंने कहा कि हम इस तरफ से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर सब लोगों का ऐसा इशू आता है तो हम लोग अपनी एंड से देखेंगे कि क्या इशू है। लेकिन अगर किसी एक दो जने का इशू है तो हम समझते हैं कि वो इंटरनेट कनेक्शन ही है। बाकी एक बार आप वापस ट्राई कीजिएगा, एक बार आप फ्री गेम में भी ट्राई कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ वापस इशू आता है तो मैं एक बार सपोर्ट से भी बात कर सकती हूँ। मैंने दोनों के 2 टाइम मेरा स्क्रीनशॉट निकला। एक टाइम स्क्रीनशॉट निकालने में थोड़ा देर हो गया तो वो चला गया। मैंने दोनों स्क्रीनशॉट निकाला है। क्वेश्चन देने के बाद जो आंसर नीचे आता है रीलोड ब्लैक कलर में आता है, स्क्रीनशॉट निकाला हुआ, मैं भेज के देखता हूँ हाँ हाँ, गूगल से। एक बार आप सपोर्ट में भेजिए। अगर हमारे एंड से इशू होगा तो हम पक्का रिजॉल्व करेंगे। जी, आगे थैंक और यू। वॉइस तो आ ही नहीं रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन का खाली वॉइस आया, सेकंड क्वेश्चन में बस वॉइस बंद हो गया। तो सर ये आपका ना सच में कनेक्शन इशू है। आप एक बार हॉटस्पॉट किसी और का हॉटस्पॉट देके देखिए, क्योंकि अगर वॉइस नहीं आ रही है फिर वीडियो नहीं दिख रही है तो ये इंटरनेट कनेक्शन है। बाकी जो भी नहीं, आपने स्क्रीनशॉट वॉइस दिया नहीं है। आ रही ना, मल्टीमीटर में क्वेश्चन आ रहे हैं बरोबर। मेरे बाकी के फोर्थ क्वेश्चन के बाद बरोबर चला, लेकिन वॉइस ही चला गया। अभी तो आपके पास में वापस देखो, वॉइस तो क्लियर आ रही है आपकी। जैसे ही खत्म हो गया क्वेश्चन और मैंने इसमें रिज्वाइन किया, सबकी वॉइस आ रही थी बरोबर। जो उन्होंने क्वेश्चन का ये भी किया, क्वेश्चन बताया जी कि जी जी। अपना भूपेंद्र सिंह ने नहीं गाया है ये, अपना बाल सुब्रमण्यम का गाना है, वो सब मैंने सुना, सब मेरे को आ रहा था। तो हम ऐसा करते हैं, जो भी आपने स्क्रीनशॉट दिया है एक बार आप सपोर्ट में भेजिए। अगर यहाँ से कोई ओके इशू होगा तो ओके हम देखेंगे। ओके, थैंक जी, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम इस क्विज को यहीं खत्म करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट मीट पे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। गुड बाय।